आज की जो कहानी है एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल होती है। इसका नाम रंजना तिवारी होता है। वो कक्षा 9 के स्टूडेंट को बुलाती है और बुला करके कहती है कि आज हम कोचिंग नहीं पढ़ा पाएंगे। आज कोचिंग की छुट्टी कर ले। बच्चे बात सुनते हैं और बच्चों को वो बताने के बाद रोने लगती है, काफी निराश हो जाती है। बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं, वो कुछ पूछते नहीं है, बाहर चले जाते हैं। साथ ही कुछ और भी बच्चे थे जो उन बच्चों से मिलते हैं और कहते हैं कि मैम ने ऐसे ऐसे मना किया है कि आज ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगी, और उसके बाद रोने लगती हैं। तो बच्चे जाकर के उनसे पूछते हैं, कहिए मैडम क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो उन बच्चों से मैडम एक हेल्प मांगती हैं, और वो हेल्प क्या है कि एक आदमी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए काफी दूर, लगभग 15 किलोमीटर दूर लेकर के जाती हैं और वहां उस लाश को ठिकाने लगाती हैं। लगाने के बाद कोई भी ऐसी गलती नहीं करती है जिस गलती से वो पकड़ी जा सके। तो ये कहानी में मुजरिम पकड़े भी जाते हैं, उनको सजा भी होती है और सुराग भी मिलता है। तो इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल तिवारी। हम आज आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो एक सच्ची कहानी है। दरअसल महाराष्ट्र के यतलाम जिले के अंदर 15 मई 2021 लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास समय रहा होगा। एक फैमिली टूर इलाके पर यात्रा करने के लिए जा रही थी। उसी बीच किसी यात्री को वॉशरूम आती है। वो सुनसान एरिया देख रहा था कि वॉशरूम कहाँ कर। गाड़ी चलते चलते चौसाला वन क्षेत्र के पास पहुंचती है। वहां पर जाकर गाड़ी रुकती है। आदमी वॉशरूम करने के लिए उतरता है और उतरने के बाद वॉशरूम के लिए जाता है तो वहां पर वो देखता है कि एक आग जैसी कुछ जल रही है। तो जैसे ही उस व्यक्ति की उस पर नजर पड़ती है, उसकी चीखें निकल जाती हैं और जोर से चीखता है और ये कहता है, शोर मचाता है। तो गाड़ी में और भी फैमिली के लोग थे, वो लोग आ जाते हैं, इकट्ठे होकर देखते हैं। कहते हैं कि ये तो एक लाश जल रही है। जलने के बाद वो इतना घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अगर हम कोई मतलब नहीं जानकारी देते हैं तो हो सकता है ये अंदेशा उस पर ही न पहुंच जाए। इसलिए वहाँ की जो पुलिस होती है उसको फोन करते हैं, और फोन करने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है। वहाँ के एसपी कुमार चिंता पूरी टीम को लेकर के, एसएचओ वहाँ के योगेंद्र सिंह, वो भी फुल टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और बॉडी जो है देखते हैं जाकर के। तो लगभग 70% बॉडी जल चुकी थी। 70% जलने के बाद बॉडी की शिनाख्त के लिए कातिल इतने चालाक और चतुर थे कि कोई भी चीज और कोई भी सुराग उन्होंने नहीं छोड़ा था। आखिरकार बॉडी को जब कोई नहीं शिनाख्त करने वाला होता है तो जान पहचान नहीं हो पाती है, तो उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और भेजने के बाद एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, आखिरकार पुलिस को कोई सुराग मिला नहीं। मिले तो केवल कुछ तन के कपड़े और एक शर्ट का बटन। अब उससे तो इतना मुश्किल काम होगा नहीं। यही तीसरा दिन ही बीता था कि अचानक उसी पुलिस स्टेशन के अंदर एक फोन आता है, और उस फोन में एक व्यक्ति कहता है कि साहब, हमारा दोस्त है जो लगभग 2-3 दिन से यहाँ शराब पीने नहीं आता है, प्लीज आप उसको ढूंढ दीजिए, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। पुलिस कहती है कि हमारे लिए क्या यही काम बचा है कि हम आपके शराबी दोस्त को ढूंढ के लाएंगे। एक तो उनके ऊपर पहले से उस चीज का अधिकारियों का प्रेशर भी था कि ये कौन मरने वाला है, कहाँ का है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। और एक तरफ ये शराबी का फोन कॉल पुलिस को और टेंशन में डाल दिया। इसी बीच एक पुलिस का अधिकारी होता है, उसके दिमाग में कुछ आता है। वो सोचता है कि आप अपने जो शराबी दोस्त की एक फोटो भेजिए। जब वो फोटो भेजी जाती है, फोटो में जो कपड़े पहने होता है, उन कपड़ों पे जो बटन होता है और जो एक कच्छा होता है, उसको उसके साथ मैच किया जाता है। तो लगभग
90% ये चीज कंफर्म हो चुकी थी कि ये डेड बॉडी उसी की है। अब पुलिस उसको फोन करती है, मौके पर बुलाती है, अपनी आगे की कार्रवाई। जब पुलिस के जरिए उस व्यक्ति का, मरने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर निकाला जाता है, उसके जरिए से जब सीडीआर निकाला जाता है, सीडीआर के जरिए जिस घर में वो पुलिस पहुंचती है, वहां पर केवल एक औरत होती है जिसका रंजना नाम होता है। वो औरत उसी स्कूल में पढ़ाती थी जहां पर ये शराबी व्यक्ति भी पढ़ाता था। अब पुलिस को कहीं ना कहीं पे डाउट हो रहा था कि कुछ ना कुछ यही स्कूल से ही कोई कड़ी मिलेगी, यहीं पर कोई ऐसा सुराग मिलेगा जो कातिल तक पहुंचा सकता है। घूमने फिरने के बाद पता चलता है कि वो दोनों आपस में पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी का रिश्ता होता है। उन लोगों की लव मैरिज से शादी हुई थी। लव मैरिज की शादी होने के बाद उनमें काफी अनबन चलती रहती थी। ये जो व्यक्ति था जिसकी बॉडी मिली थी, ये एक शराबी किस्म का व्यक्ति था, और जो ये शराब पीता था, इसकी वजह से इसके घर में कलह और कलेश भी होते थे। कलह कलह और कलेश होने के बाद फिर क्या था, वो अपनी सारी तनख्वाह की शराब पी लेता था। जब उससे उसका पेट नहीं भरता था तो अपनी पत्नी को, जो रंजना तिवारी थी, उसको मारता पीटता था और उससे भी पैसे ले लेता था शराब पीने के लिए। वो रंजना तिवारी जो थी, काफी ज्यादा बोर आ चुकी थी, काफी उससे परेशान हो चुकी थी। वो उसको ठिकाने लगाने का मतलब जरिया ढूंढने लगी थी। ऐसे ही कुछ यूं ही पल बीतते आ रहे थे, जब काफी ज्यादा तंग करने के बाद रंजना तिवारी से जब सहन नहीं हुआ, उन्होंने इंटरनेट से रिसर्च किया कि किसी भी व्यक्ति के लिए जहर कैसे तैयार किया जाता है। तो जहर तैयार करने के लिए कुछ पदार्थ जो है इंटरनेट पे रिसर्च करके इकट्ठे किए, वो हम आपको नहीं बता सकते, कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से। वो जहर का पदार्थ जो है एक बनाना शेक में मिला करके उसको पिला दिया। जैसे ही पति घर पे पहुंचा तो उसने कहा कि आप बहुत थक गए होंगे, आपके लिए बनाना शेक बना दें। उसको थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ये पति पत्नी के बीच सब नॉर्मल रहता है, इतना कोई डाउट यानी क्लियर नहीं करता है। तो उसने कहा ठीक है, आप बनाना शेक ले आइए। बनाना शेक लाने के बाद बनाना शेक पीता है। बनाना शेक पीने के बाद वो व्यक्ति आधे घंटे तक तड़पता रहता है। आधे घंटे तड़पने के बाद दम तोड़ देता है। पत्नी जो होती है वो सारी रात उसी लाश के पास बैठी रहती है और बहुत सारी बातें करती है। कहती है कि काश आपने इतना परेशान नहीं किया होता, इतना दुखी नहीं किया होता कि ये दिन देखना है। काफी रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन सुबह उठते ही वो स्कूल में जाती है पढ़ाने के लिए, जहाँ की वो प्रिंसिपल होती है। अब ध्यान तो उसका वहीं पर था, जो कि है कि डेड बॉडी को भी ठिकाने लगाना है। तो बच्चों से टू कोचिंग के लिए मना करती है, और रोता हुआ उदास चेहरा देख के बच्चे कुछ समझ जाते हैं, और समझने के बाद उसकी हेल्प करके बॉडी को ठिकाने लगवाते हैं। हालांकि इसमें उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। बस अगर ये पकड़ा गया तो केवल उस शराबी दोस्त की वजह से, और कुछ जो है एक बटन और कुछ अंडरवियर के कुछ कपड़े के पार्ट मिले थे, उनके जरिए से पकड़ा गया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।